महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 17 किलोमीटर दूर ये है मध्यकालीन भारत का सबसे खौफनाक और सबसे सुरक्षित देवगिरी किला। ये टिकट काउंटर है। इधर सामने से टिकट लेने की है। एक जन की 25 रुपये की टिकट आती है, 25 रुपीज़ पर पर्सन। और ये इधर से एंट्री गेट है। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे महाकोट प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके गेट पर युद्ध के समय हाथियों से बचने के लिए लोहे के किले लगाए जाते थे। उन किलों पर जहर लगाया जाता था, जैसे कि हाथी कुछ ही देर में मर जाते थे। किले के मुख्य द्वार से अंदर आते ही आपको यहाँ के सैनिकों के रहने की जगह दिख जाएगी, जहाँ पर पहले के समय में सैनिक रहते थे, लेकिन अभी तोप रखे हुए हैं। ये सब तोप रखे हुए इधर गाइस, देवगिरी किले के अंदर दाखिल होते ही आपको दो प्रवेश द्वार नजर आएंगे, एक असली और एक नकली। जैसे ही नकली प्रवेश द्वार में जाते थे तो बाहर छुपे हुए सैनिक दुश्मन की सेना को मार देते थे, और असली प्रवेश द्वार से अंदर जाते थे तब ये सामने बुर्ज नजर आ रहे हैं। वो बुर्ज के ऊपर से सैनिक दुश्मन की सेना के ऊपर पत्थर और तीर कमान चलाकर दुश्मन की सेना को मार देती थी। पौराणिक ऐतिहासिक किला है, एकदम सुनसान किला है। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है अंदर, हमको मालूम नहीं है। दुश्मन की सेना को चकमा देकर मारने के लिए इस किले के अंदर 52 असली और नकली प्रवेश द्वार बने हुए हैं, और किले के तीसरे प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही आपको ये सरस्वती बावड़ी नजर आएगी। इस बावड़ी का पानी यहाँ रहते हुए सैनिक इस्तेमाल करते थे। रास्ते से अंदर जाते वक्त आपको कुछ सीढ़ियाँ नजर आएगी, और उस सीढ़ियों से ऊपर जाते ही आपको ये बड़ा सा तालाब नजर आएगा। इस तालाब का पानी पहले पीने के लिए यूज होता था, उसके बाद इधर जो सैनिक रहते थे वो इसके अंदर स्विमिंग करते थे। हाथी तालाब के बिल्कुल पास में ये यादवकालीन मंदिर आपको नजर आएगा, जो आज भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक 152 स्तंभ से बने हुए इस मंदिर को इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज करके बनाया गया था, और इस मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत सारे स्तंभ नजर आएंगे। एक ज़माने में इस स्तंभ के ऊपर एक बड़ा सा सभा मंडप हुआ करता था। इस मंडप के अंदर यहाँ आने वाले भक्त खाना खाकर आराम करते थे। तोफ रखे हुए अलग अलग। के अंदर जा रहे हैं गाइस। अभी इधर अंदर टनल है, अंधेरी टनल, उसके अंदर जा रहे हैं। ये इस किले का छठा कालाकोट प्रवेश द्वार है, जिसे मृत्यु का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि दुश्मन की आधी सेना इस प्रवेश द्वार तक पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाती थी, और बची हुई सेना जब आगे जाती थी तब उनकी भी मृत्यु होना तय था। इसीलिए तो इस किले को आज तक कोई भी जीत नहीं सका। किले के 9वें प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही आपको सामने चीनी महल का एक हिस्सा नजर आएगा, क्योंकि बाकी का महल तो नष्ट हो चुका है। यहाँ से मुख्य किले तक जाने के लिए आपको इस 70 फीट चौड़ी खाई के ऊपर बने इस पुल के ऊपर से आपको जाना पड़ेगा। उस जमाने में यहाँ पर चमड़े का पुल हुआ करता था, और जैसे ही दुश्मन की सेना उस चमड़े के पुल पर आ जाती थी तब वो पुल को खींच लिया जाता था, और सारे दुश्मन की सेना के लोग 80 फीट गहरी खाई के अंदर गिर जाते थे, जहाँ पर भूखे मगरमच्छ और जहरीले सांप रहते थे। फाइनली अंधेरी मार्ग आते हुए यहाँ पर ये सब मुश्किलों को पार करके बची हुई सेना जब आगे बढ़ती थी तो ये एकमात्र प्रवेश द्वार आता था, जिसे अंधेरी मार्ग कहते हैं, और यहीं से खूनी खेल की शुरुआत हो जाती थी, क्योंकि इसी जगह से इस किले के भूल भुलैया की शुरुआत हो जाती थी। दुश्मन की सेना को इस छोटी सी सुरंग में
घुटनों के बल बैठ के आगे बढ़ना होता था और जैसे ही अंदर आने के लिए गर्दन बाहर निकालते थे, यहाँ बाहर बैठे हुए सैनिक गर्दन पर तलवार चलाकर उनका सर धड़ से अलग कर देते थे और खाई में फेंक देते थे, जहाँ पर मगरमच्छ और जहरीले सांप डावट उड़ाते थे। आगे बढ़ते ही दुश्मन की सेना को दो अलग अलग रास्ते नजर आते और ऊपर सूर्य प्रकाश नजर आता। जब तक वो लोग यहाँ पर सोच पाते कि किस तरफ जाना है, तब तक ऊपर से गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था। यादव काल के समय पर पहाड़ी चट्टानों को काट के इस अंधेरी भूल-भुलैया को बनाया गया है और यहाँ पर कई सारे रास्ते बने हुए हैं। दुश्मन की सेना अलग अलग टुकड़ी में बंटकर जब गलियारों से जाती है, उन्हें आगे जाके रास्ते इस जगह पर मिल जाते हैं और यहाँ पर दुश्मन की सेना अपने ही सेना के लोगों को दुश्मन समझकर मार डालती थी, क्योंकि इस जगह पर पहले पूरी तरह से अंधेरा हुआ करता था, इसीलिए इसको अंधेरी मार्ग कहते थे। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, देखो। चलो फॉलो मी। अंधेरे के बाद उजाला, देखो। इन सीढ़ियों से ऊपर चलने के बाद अब इस अंधेरी मार्ग से बाहर आ जाते हैं, जो इस किले के ऊपर आने का एकमात्र प्रवेश द्वार है और इमरजेंसी के टाइम इस प्रवेश द्वार को बंद किया जाता। यहाँ से जहरीला धुआं छोड़कर दुश्मन की सेना को मार दिया जाता था। तो इस तरह से इस किले की खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम के कारण इसको सबसे खौफनाक किला कहा जाता है। इसी कारण से इस किले को कोई भी जीत नहीं सका। ये ऊपर आके व्यू देखो। इधर से पूरा किला दिखता है गाइस ऊपर आके। ये अंधेरी टनल से ऊपर आने के बाद ये सब पूरा किला दिखता है। अभी और ऊपर है इधर, लेकिन इधर साइड जाएंगे हम लोग। ये देवगिरी का फोर्ट है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। छत्रपति संभाजी नगर में देवगिरी का फोर्ट है। नीचे जाते हुए हम लोग गाइस इधर से वापस नीचे जा रहे हैं। अभी तो लाइट चालू है और उसके बाद लाइट बंद आएगी तो पूरा अंधेरा दिखेगा इधर। तो गाइस ये पूरा अंधेरा है, अंधेरा किला। अभी वापस जा रहे हैं लोग। इसमें से आए थे सांप। ये पुल पर से उधर आए थे, अभी ये पुल पे से वापस जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग इधर से एग्जिट हो रहे हैं। इधर से एग्जिट हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे हमको नहीं मालूम है। तो अभी मिलते हैं दूसरी जगह पे।